Artificial hybridization is an approach to crop improvement program. That means क्रॉप्स की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यूज किया जाता है। यहाँ पर प्लांट्स की टू डिफरेंट स्पीशीज के डिजायरेबल कैरेक्टर्स को कुछ इस तरह कंबाइन किया जाएगा कि जो नया प्लांट प्रोड्यूस हो दैट शुड कंटेन द क्वालिटी ऑफ बोथ द स्पीशीज। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। प्लांट ए का रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छा है, उसको इजीली इन्फेक्शन नहीं होता, पर प्रोडक्शन रेट बहुत कम है। फिर एज प्लांट बी का रेजिस्टेंट पावर कम है, वो इजीली इन्फेक्ट हो जाता है, बस का प्रोडक्शन रेट बहुत अच्छा है। तो इनके दोनों डिजायरेबल क्वालिटीज़ को अब एक ही प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कराने की प्रोसेस को ही हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो जो नया प्लांट प्रोड्यूस होगा दैट विल कंटेन द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ बोथ द स्पीशीज। अब इसका मतलब इसका रेजिस्टेंट पावर भी अच्छा होगा एज वेल एज प्रोडक्शन रेट भी अच्छा होगा। तो अब ये जो नई वैरायटी प्रोड्यूस हुई है इसके अंदर सुपीरियर क्वालिटीज होंगी ऑफ बोथ द स्पीशीज। अब कैसे करवाया जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? तो दीज आर द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड वी विल डिस्कस ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। So now let's discuss the first step of artificial hybridization, that is called emasculation. ये वो प्रोसेस है जहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जब बड के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तब फॉर्सेप्स की हेल्प से केयरफुली इन एंथर्स को रिमूव किया जाता है एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट दीज एंथर्स शुड बी रिमूव बिफोर दे गेट मैच्योर, या फिर ये पोलन ग्रेन्स के मैच्योर होने से पहले रिमूव कर दिए जाएं। अब इस फ्लावर में सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट रहेगा, दैट इज पिस्टिल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड emasculation. तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। फ्लावर शुड बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बर्ड, दैट मीन्स बिफोर मैचुरेशन दिस प्रोसेस शुड बी डन एंड द एंथर शुड बी रिमूव्ड बिफोर इट डिहाइसेस। आफ्टर emasculation द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड बैगिंग। इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पर इमेस्कुलेटेड बाइसेक्सुअल फ्लावर जो कि अब यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर बन चुका है क्योंकि इसके एंथर्स रिमूव हो गए हैं, तो इनको अब पॉलिथीन बैग या फिर बटर पेपर के बैग से कवर कर दिया जाता है ताकि ये अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन से कंटामिनेट ना हो जाए। एंड वी वेट टिल द बर्ड्स गेट मैच्योर। वंस द फ्लावर गॉट मैच्योर्ड, जब ये फ्लावर मैच्योर हो जाएगा, इसका स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा, तब हम डिजायर्ड एंथर के पॉलन ग्रेन्स को मैन्युअली स्टिग्मा पर डस्ट करते हैं, एज यू कैन सी हियर इन दिस इमेज। So this process is called artificial pollination. Now the next step is called rebagging, जहाँ पर इस pollinated flower को फिर से कवर कर दिया जाता है by using polythene bag or any kind of butter paper bag, so that अब किसी unwanted pollen grain से कहीं contamination ना हो जाए और जो हमारे desired pollen grains हैं वो easily यहाँ पर आकर fertilize हो पाए। This process is called rebagging. After that this flower is allowed to develop into a fruit. So this fruit which has been developed after the process of artificial hybridization will be of superior quality or the superior variety. So now let's quickly summarize the steps which we have studied till here about the artificial hybridization. सबसे पहले anthers को remove कर दिया जाता है bisexual flower से, उसको क्या कहेंगे हम? emasculation. इसके बाद immediately उस emasculated flower को हम cover करेंगे by using plastic और butter paper bag. आफ्टर दैट हम किसी मैच्योर पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करते हैं दैट कंटेन्स डिजायरेबल क्वालिटी। फिर इन सिलेक्टेड पॉलन ग्रेन्स को हम स्टिग्मा के ऊपर आर्टिफिशियली डस्ट करेंगे। फिर से रीबैक कर दिया जाएगा उन फ्लावर्स को ताकि कोई और पॉलन ग्रेन से वो कंटामिनेट ना हो। एंड आफ्टर दैट ग्रेजुअली दैट फ्लावर डेवलप्स इनटू द फ्रूट। इस तरह से हम अपने डिजायर्ड सीड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। And now it's a handwritten notes of artificial hybridization where we have mentioned all the steps which are involved in artificial hybridization. अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको यूं ही मिलती रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।